नवरात्रि पर्व पर कन्या पूजन से जुड़ी बातें। जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि में दुर्गा माँ की आराधना के साथ साथ अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। कन्याओं को भोजन कराने से माँ दुर्गा जहाँ प्रसन्न होती हैं, वहीं अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करती हैं। इसीलिए सभी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक कंवारी कन्याओं को अपने घर निमंत्रण देकर बुलाते हैं और उन्हें हलवा, पूरी, खीर, मिठाई आदि खिलाते हैं। परंतु कन्याओं को भोजन कराने के दौरान कुछ बातों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए, तभी आपको उचित फल प्राप्त होगा। आइए जानें कौन सी हैं वो बातें जिनका ख्याल रखा जाना जरूरी है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि 9 कन्याओं को भोजन कराना उत्तम होता है। अगर 9 से अधिक कन्याएं आ जाती हों तो इसे अपना सौभाग्य मानकर सहर्ष उन्हें भोजन कराएं। जो लोग 9 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते हैं, उन्हें कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन कराना चाहिए। 1 से अधिक जितनी भी कन्याएं होंगी, कन्या पूजन का फल उतना ही शुभ माना जाता है। जो लोग 1 कन्या को भोजन करवाते हैं, उन्हें संपूर्ण नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन 1 कन्या को भोजन कराना चाहिए और अंतिम दिन वस्त्र, दक्षिणा, फल, मिठाई देकर माँ से आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि शास्त्रों के मुताबिक कितने वर्ष तक की कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती में कन्या भोजन के लिए 2 से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन कराने की बात कही गई है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार 2 वर्ष की कन्या कुमारी होती है, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा होती है। आप जिस उम्र की कन्या को भोजन कराते हैं, उससे संबंधित देवी तक कन्या के माध्यम से उनका अंश पहुंच जाता है। इसीलिए कन्या पूजन के समय 10 वर्ष तक की कन्याओं को ही भोजन कराना चाहिए। कन्या पूजन के समय किसी भी कन्या का निरादर ना करें। कन्या पूजन के समय कन्याओं को भोजन कराने के साथ यह बहुत जरूरी है कि आपके जरिए किसी भी कन्या का निरादर ना हो। 10 वर्ष तक की कन्या में माँ का अंश मौजूद रहता है और वह माँ की तरह ही शुद्ध और निश्चल होती है। जो भक्त श्रद्धा भाव से कन्याओं में उनका अंश मानकर उन्हें भोजन कराता है, उस भक्त पर सदा माँ की अनुकंपा बनी रहती है। जो व्यक्ति कन्याओं का निरादर करते हैं, उनके घर में कभी भी माता रानी नहीं आती और वह व्यक्ति माँ के क्रोध का भागी बनता है। इसलिए कन्याओं को जात पात का भेद किए बिना ही भोजन करवाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें।